नमस्ते ट्रेडर्स। मैं हूं पवन चौधरी। आपका मेरे चैनल सेविंग्स ग्रो में बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। ट्रैप ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे की जाए। ठीक है, मार्केट में एक ही तरीका काम करता है, ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप ट्रेडिंग मतलब फियर ट्रेडिंग। जहां पे फियर होता है मतलब वही ट्रैप है। फियर की उत्पत्ति कैसे होती है, फियर का जन्म कैसे होता है? जब भी हम कुछ भी इन या एग्जिट करते हैं, ठीक है, पैसा लगाते हैं या पैसा निकालते हैं और अपने मन में डर आ जाता है, अरे यार ये मैंने क्यों कर दिया, क्या मैं सही कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया। तो वहां पे मतलब एक रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। जहां पे वो एंट्री करता है, उसका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है या तो उसके अगेंस्ट में ट्रेड चला जाता है। ठीक है, तो ये होती है ट्रैप ट्रेडिंग। जनरली जो ट्रैप्स हैं ये कैसे होते हैं, जो भी एजुकेशन अवेलेबल है हम रिटेलर्स के लिए, ठीक है, हम रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो भी एजुकेशन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे जाऊंगा, मतलब इंटरनेट पे जाऊंगा कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। बस वहां से सब शुरू हो जाता है। हम जो भी सर्च करेंगे, नहीं तो जो भी अवेलेबल है वो सब डेटा, ठीक है, वो सब टेक्निक्स, वो सब चीज जो भी अवेलेबल है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए, वो सब टेक्निक्स, डेटा, सब कुछ इंस्टीट्यूशंस के वेपन है। वो इंस्टीट्यूशंस वही सब टेक्निक्स हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझना और इस चीज से बचना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग में करियर करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए। तो गाइस अभी हम देखते हैं कि कैसे हम वो स्टॉक्स पहचाने, है ना, कि मतलब प्राइस एक्शन में हम कैसे पहचाने कि ये सब कैसे काम करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं पहचाना तो बस हम वो ट्रैप में अटक के रह जाएंगे, है ना, हम बस अटक के रह जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रैप्स को पहचानना। अभी है ये सबसे पहले जुबलिंग्रिया। ठीक है, ये स्टॉक्स का नाम है जुबलिंग्रिया। तो देखो, अभी जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले जो भी डेटा अवेलेबल है हमको एक ट्रेडर बनने के लिए, वो सब हमारे खिलाफ यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक ये दिख रहा है कि ब्रेक डाउन है। ठीक है, हम ये ब्रेक डाउन को प्लॉट करेंगे लाइन को कि कैसे ये है एक्चुअली, कैसे काम कर रहा है। तो देखो ये 1.234 इन चारों को कनेक्ट किया, फिर बाद में ये अपने को दिखता है कि ये ब्रेक डाउन हो गया है। ठीक है, अभी मुझे ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स पूछते हैं कि सर आप कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हो, कैसे हमको ट्रैप ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में प्राइस एक्शन सेक्शन है, उसमें मैंने ट्रैप ट्रेडिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको भी गो थ्रू करिए, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन में बैठना होगा, है ना। आप मतलब आपका दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं बाइंग कर लूंगा, अगर बेरिश अपॉर्चुनिटी आई तो मैं सेलिंग कर दूंगा, शॉर्ट करूंगा। ऐसे नहीं होना है, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए ही बैठना है। अगर आप वो ढोल वाला ढोलकी बन जाओगे ना कि इधर से भी बजूंगा उधर से भी बजूंगा, तो फिर ये नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता रहेगा और उसके अलावा हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपको यूनिडायरेक्शनल ही बैठना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जिस टाइम पे आप एक डायरेक्शन के लिए बैठोगे उस टाइम पे ही आप ट्रेडिंग में प्रॉपर डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है, कि मतलब ये स्टॉक में मैं बस इसके बुलिश के लिए ही बैठूंगा, ये स्टॉक में बस मैं इसके बेरिश के लिए बैठूंगा। ठीक है, बेरिश के लिए नहीं बैठना है क्योंकि आप उसमें स्विंग नहीं जा सकते, है ना, मतलब होल्ड नहीं कर सकते, डिलीवरी में पोजीशन नहीं लेके जा सकते। इसके लिए आपको बुलिश मूवमेंट्स के लिए ही बैठना है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बुलिश के लिए बैठा हूँ, हर एक स्टॉक जो भी हम बात करेंगे मैं उन सब के लिए बुलिश मूवमेंट के लिए ही बैठा हूँ। ठीक है, तो अभी ये देखिए जैसे ही इसने ब्रेकडाउन दिया, अभी मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं बुलिश के लिए बैठा हूं, तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये नीचे जाने वाला है कि नहीं, है ना। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि ये नीचे जाने वाला नहीं है। ठीक है, ये जो इसने ब्रेकडाउन दिया है ये फेक ब्रेकडाउन है, ये ट्रैप है। ठीक है, हालांकि वो ब्रेकडाउन भी हो सकता है लेकिन मैं उसको ट्रैप की नजरिए से ही देखूंगा। ठीक है,
ऐसा नहीं कि ब्रेकडाउन किया तो अपने को सीधा ट्रेड ले लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जिस टाइम पे वो ब्रेकडाउन होता है ना, हमको उसको एज अ ट्रैप कंसीडर करना है, अज्यूम करना है कि ये सारा ट्रैप है, ठीक है। उसको ट्रैप के नजरिए से देखना है। अगर वो यहां से घूम के अगर ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो फिर हम उसको एक प्रॉपर ट्रैप मान सकते हैं कि नहीं बाबा ये ट्रैप ही है ना। अभी तो बस ये कंफ्यूजन में है, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं, वो स्टेट में है कि ये ट्रैप है कि नहीं, इस स्टेट में है वो, है ना। मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि ये एक्चुअल में ट्रैप है कि नहीं, लेकिन जैसे प्राइस ऊपर चली गई हम उसको कंफर्म्ड मान सकते हैं कि ये ट्रैप है, ठीक है गाइस। आपको इसी तरह से इस सबको देखना है, उसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कोई मेथड नहीं है। सबसे पहले तो ये ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ब्रेकडाउन हुआ तो आपको बस अपने स्टॉक लिस्ट में लाना है, मतलब वॉच लिस्ट में लाना है, कि स्टॉक सिलेक्शन में लाना है, सॉरी, स्टॉक सिलेक्शन में लाके हाँ इसने ब्रेकडाउन दिया है, तो जिस टाइम पे ये यहां से ऊपर जाएगा फिर आपको उसको अपने वॉच लिस्ट में लाना है, ठीक है। कि मतलब हाँ अभी ये ट्रेडेबल है, मतलब आपका ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, मतलब बन गया है, तो उसके बाद आपको एंट्री और एग्जिट्स के लिए प्लान करना है, ठीक है। तो अभी ये देखो ये गया है नीचे। अभी इसको और डिटेल में अगर करना है तो हम आवरली में जा सकते हैं कि कैसे ये जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। ये देखो इसने नीचे से भी यहाँ पे आज ही ट्रैप लिया है और भी थोड़ा सा ऊपर गया है। हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन प्रॉपर हो जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, हमको बस इसके लिए बैठना है। अभी फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे भी एक ट्रैप है, ऐसे लगा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन बुल्स को ट्रैप कर दिया, नीचे आया, ठीक है। ये देखो ये इसको बोलते हैं डबल ट्रैप। एक बार ट्रैप हुआ वापस नीचे आया, फिर देखो इसने नीचे से भी ट्रैप लिया। आज के टाइम पे गाइस यही होता है कि मल्टीपल ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ट्रैप्स एट सेम स्पॉट, ठीक है, सेम सिनारियो में मल्टीपल ट्रैप्स। तो हमको इसके लिए काफी रेडी रहना है ना, मतलब काफी तैयार रहना है। देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रैप हुआ है, ट्रैप होके ये ऊपर गया है, ठीक है, और बस ये डबल ट्रैप हुआ है, यहाँ पे भी छोटा ट्रैप हुआ है। फिर देखो अगर ये अपने को ये भी कैलकुलेट करना है, मतलब निकालना है कि ये ट्रैप है कि नहीं, हम इस लाइन को आगे खींच सकते हैं, ठीक है। ये आगे खींचने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि ये रीटेस्ट है, लेकिन ये इम्प्रॉपर रीटेस्ट है, मतलब इनकम्प्लीट रीटेस्ट है, रीटेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमको ट्रैप निकालना है तो हम उसको देख सकते हैं, हमारे पास ये दिमाग होना चाहिए, मतलब ये सेंस होना चाहिए कि ट्रैप्स को कैसे फाइंड करें। और स्टार्टिंग में अगर आप न्यू हो ट्रैप ट्रेडिंग में तो आपको ये इनिशियली इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा गाइज। मुझे भी ये समझने के लिए सच में बोल रहा हूँ मुझे 1 से 1.5 साल लगे कि एक्चुअल में ट्रैप्स कैसे मिलते हैं, है ना। और हर एक मूवमेंट में, हर एक मूव में ट्रैप्स होते हैं, हर जगह पे ट्रैप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैप्स होते ही नहीं, बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, हर एक टाइम फ्रेम में ट्रैप्स होते हैं। एक्चुअली मार्केट में साइकिल्स हैं, है ना, जैसे साइडवे ट्रेंड, ये जो एक साइकिल है वैसे ही ट्रैप नो ट्रैप, ये साइकिल्स हैं, ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे भी ट्रैप हुआ है। ये देखो ये जो इसकी ग्रीन कैंडल है उसके भी देखो यहाँ पे भी ट्रैप हुआ है, ये छोटा सा ट्रैप है, ठीक है। तो आपको ये ट्रैप्स देखने हैं, ठीक है। तो अभी ये हम वेट करेंगे इसको ऊपर जाने का, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं सीमेंस मैंने इसके लिए निकाला है क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसने ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकडाउन। इसने स्टार्टिंग में ये देखो इसका जो ट्रैप था वो फेक ट्रैप था, ठीक है। पहले हमने एग्जांपल देखा कि ट्रैप कैसे होते हैं। अभी फेक ट्रैप भी होते हैं, जैसे ब्रेकआउट फेक आउट होते हैं, ब्रेकडाउन फेक ब्रेकडाउन होते हैं, वैसे ही ट्रैप फेक ट्रैप भी होते हैं, ठीक है। आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। इसके लिए बहुत सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज आएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत सारे साजिशें आएंगी, मतलब ट्रैप्स आएंगे, फेक ट्रैप्स आएंगे, मतलब जो भी चीज आप सीधा सीख रहे हो उसके अगेंस्ट भी है फेक, ठीक है। अगर सपोर्ट सीखोगे तो फेक सपोर्ट, ब्रेकआउट सीखोगे तो फेक ब्रेकआउट, ठीक है। सब में फेक है और रियल है, ठीक है, तो फेक भी है। इसके लिए अपनी जो ट्रेडिंग है अपनी एफिशिएंसी गिर जाती है, और इसी के लिए अपनी जो ट्रेडिंग के पीछे हर एक ट्रेड में रिस्क लेनी है वो बहुत छोटी रिस्क लेनी है,
बहुत ज़्यादा छोटी रिस्क है ना, और आपको प्रॉफिट हमेशा बड़ा रखना है। एक यही तरीका है कि जिससे आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, देखो इसने ट्रैप लिया और जैसे ये प्राइस ऊपर गई इसने कंफर्म कर दिया कि ये ट्रैप है, एक्चुअल में ट्रैप है, लेकिन बाद में जाके इसने यहाँ पे फिर से ट्रैप लिया। ठीक है, मतलब बुल्स का फिर से काटा, बुल्स को फिर से ट्रैप के बाद में नीचे आया। मतलब देखो यहाँ पे ये सिनारियो में ये फेक ट्रैप है और ये डबल ट्रैप भी है ना, डबल ट्रैप इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, तो ये भी है। इसको अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड करना है, चलो इसको थोड़ा सा अंदर जाके भी देखते हैं कि ट्रेड कैसे किया जाए। आपने होप कि मेरा एंट्री क्राइटेरियाज वाला वीडियो देखा होगा, है ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हम ये ट्रैप के लिए रुके थे, ये प्राइस यहाँ से नीचे आई, फिर जैसे ये ऊपर गई है ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर गई, तो फिर हम यहाँ पे ये अपना ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बन गया कि हाँ बाबा ये अपने को अभी ट्रेडिंग कर सकता है, करवा सकता है, हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद हम जैसे अंदर गए तो देखो यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट, इसका रीटेस्ट हुआ है। आप अगर यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो हो सकता था, लेकिन अगर आपने क्राइटेरियाज को मालूम है कि एंट्री करने टाइम पे आपको क्या क्या क्राइटेरियाज ध्यान में रखने हैं, तो उसमें से एक क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको इमीडिएट आफ्टर ट्रैप ही एंटर करना है। ठीक है, ये बड़ा ट्रैप छोड़ दो, वो स्टॉक सिलेक्शन का ट्रैप था। ठीक है, लेकिन एंट्री का ट्रैप अलग है। इन दोनों चीजों को ना मिक्स मत करना गाइस। और ये जो मैंने एकदम क्लैरिटी के साथ जो बताया है एंट्री क्राइटेरियाज, वो सेपरेटली जब भी आप अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना, वो स्टॉक कितना भी बुलिश हो कैसा भी हो, एंट्री करने के लिए वो क्राइटेरियाज होने चाहिए, मतलब होने ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो एंट्री नहीं बनती। ठीक है, एंट्री मतलब बन सकती है, लेकिन एंट्री को स्टॉप लॉस को ट्रेल करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, वो बहुत बड़ा स्किल है कि आपको मालूम है कि आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होने वाली है, इसके लिए आपके जो भी स्टॉप लॉसेस हैं वो आपको 100% बुक नहीं करने, आपको उसको ट्रेल करना है। ठीक है, तो देखो जैसे ये यहाँ तक आया, फिर ये ऊपर भी गया, हो सकता था कि यहाँ से ऊपर भाग जाए और आपकी एंट्री मिस हो जाए क्योंकि यहाँ पे ट्रैप ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखो बाद में जैसे नीचे आया, ये लेवल को इसने बराबर ट्रैप किया, है ना, ये यहाँ पे ट्रैप हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर से इसने डबल ट्रैप किया। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीपल कंफर्मेशंस देख सकते हो, है ना, ये प्रॉपर जोन है जहाँ पे अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर जोन। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद भी ये जैसे डबल ट्रैप हो गया दूसरा ट्रैप, फिर आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो आपकी एंट्री का जो एरिया है ना वो यही है, ये इतना एरिया है आपका एंट्री का। अभी यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है अपना, ठीक है, कि कहाँ पे एंट्री करनी है कहाँ पे नहीं। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर 15 मिनट से मेरी एंट्री होती है तो मैं 15 मिनट में एंट्री लेके मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ कि जहाँ पे मैं अपना ट्रेल कर सकूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका ट्रेड छूट जाएगा, आई डोंट केयर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है और बस इसी के लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मिस तो मिस, मिल गया तो मिल गया। ठीक है, अभी देखो जैसे यहाँ पे अगर समझो एंट्री कर भी ली तो हम आगे देखते हैं कि ये देखो यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं लिया तो मतलब हम ट्रैप में बने हैं। और एक क्राइटेरिया जैसा है कि हायर हाई हायर लो होना चाहिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न होना चाहिए, तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, एकदम सही है। एंट्री आफ्टर साइडवे, अभी यहाँ पे ये छोटा सा साइडवे हो सकता है। ठीक है, छोटा साइडवे, थोड़ी ट्रिकी है एंट्री, है ना, जैसे ये देखो साइडवे में अगर इनसाइडर कैंडल बनती है तो वो भी एक साइडवे है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे इनसाइडर कैंडल है और ये इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट से पहले इसने ये ट्रैप लिया है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे एक एंट्री बनती है। ठीक है, आप कौन से कैंडल स्टिक के लिए रुकते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कैंडल स्टिक में सिर्फ 4 रिलेशन होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता, उसमें से एक ये इनसाइडर है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ, लास्ट में ये जो हायर हाई है इसका ये कन्वर्जन हो गया लोअर लो लोअर हाई में। ठीक है, ये इसको रिटेस्ट किया, फिर बाद में ये नीचे गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हो, नहीं तो इसको ब्रेक इवन पे भी लेके आके निकल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेक इवन है
है ना, ये बराबर इसका, तो यहाँ पे निकल सकते हो। ठीक है, बात ऐसी है कि आप अगर ट्रैप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रेक इवन में निकलने में आसानी होती है और आपको मौका मिलता है। ठीक है, ये हो गया सीमेंस। अभी हम बात करते हैं इंडिया सेम की। ये देखो, ये प्रॉपर ब्रेकआउट पैटर्न है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे टच हुआ है और मैं एक सपोर्टर के बारे में बोलता हूँ कि सपोर्टर, वैसे देखो ये एक सपोर्टर भी है, ये एक लाइन है जहाँ पे इसने ये ट्रैप लिया है, ट्रैप लेके ऊपर गया, इसने इसको ऊपर ढकेला है, मतलब ये ट्रैप सिनारियो को ही ऊपर ढकेला है, तो ये एज ए सपोर्टर भी काम किया है। देखो ये छोटा सा यहाँ पे भी अपने को ट्रैप दिख रहा है ना, ट्रैप लेके देखो एकदम सीधा ऊपर गया है। ठीक है, अभी ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये साइड वे बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना है ना, वो क्राइटेरियाज को आपको एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है। अभी देखो एक चीज़ ऐसी है कि साइकिल, ठीक है, ट्रेंड के बाद साइड वे आएगा। अगर देखो ट्रेंड से नीचे आया है, एकदम धाड़ 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 नीचे गिर के रिटेस्ट किया इसने, है ना, तो ट्रेंड के बाद साइड वे आएगा, फिर साइड वे के बाद ही ट्रेंड आएगा। अगर इसको नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, है ना, लेकिन ट्रेंड के पहले साइड वे आएगा। ठीक है, साइड वे आने के बाद ही जो होना है वो होगा। ठीक है, और वो क्राइटेरियाज याद रखना। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ ट्रैप है। देखो मैं टीसीटी के बारे में बोलता हूँ, ये देखो एकदम प्रॉपर टीसीटी बना हुआ है ये यहाँ पे 1 2 3, इन तीनों को ज्वाइन करके यहाँ पे ट्रैप लिया और ये ऊपर गया। देखो ये वाला जो सिनारियो है ना, एकदम वी शेप, ये बहुत कम होता है। ठीक है, कि मतलब ट्रैप लेके फट से ऊपर चला गया। ठीक है, ये फट से ऊपर क्यों गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे और वो स्टॉप लॉसेस कटते 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 ये फटाफट ऊपर चला गया। हमेशा याद रखना कि एंट्री आफ्टर ट्रैप ही करनी है। यहाँ पे भी देखो ये जो रीटेस्ट हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे टीसीटी का ट्रैप है ना, ट्रैप हुआ और फिर बाद में ऊपर गया, तो देखो ऊपर कितना फटाफट गया, है ना। मूवमेंट हमेशा ट्रैप के बाद ही आती है। मैं ये स्टॉक में बैठा हुआ था, फिशिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि देखो यहाँ पे ये ट्रैप बना है लेकिन ये ऊपर जाएगा, और ये हालांकि गया भी, लेकिन ये जो गैप से ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस लेस हो गया कि यार ये गैप बन गया, है ना। अगर ये कंटिन्यूस मूवमेंट होती तो फिर ट्रेड करने में मज़ा आता, और हालांकि मैं इस दिन बैठा भी था ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो सिनारियो ही मतलब अलग हो गया। ठीक है, इंडिया सीमेंट्स के बाद JSW स्टील, JSW स्टील ये क्यों निकाला मैंने, अरे मुझे एक्चुअली ये नहीं करना था, मुझे ये करना था। ठीक है, अभी सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ मैं, CCL। ठीक है, ये मेरे स्टॉक वॉच लिस्ट में है, अभी स्टॉक सिलेक्शन करके रखा है मैंने इसका। ये देखो ये 2 पॉइंट, ये सॉरी 3 पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो हमको मिला ये पॉइंट। अभी ये क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग में है, तो अभी हम डेली में जाके अभी मैं इसमें ट्रैप देखूंगा। अभी देखो यहाँ पे ट्रैप बना नहीं है, हुआ नहीं है, तो मैं कंस्ट्रक्ट होने का भी इंतज़ार करता हूँ। ट्रैप कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, अभी TCT, ठीक है, अभी भी TCT एकदम ईजिली बोल रहा हूँ, है ना। एक टाइम ऐसा था कि मुझे मालूम ही नहीं होता था कि मतलब इसको क्या बोलना है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि क्या है ये, कैसे होता है, लेकिन अभी क्लैरिटी है, इसके लिए हम इजीली बात कर सकते हैं। ये देखो ये TCT अगर कोई भी लेवल के पास अगर बन रही है तो लाइव झींगा लाला। ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि नीचे सपोर्टर एज ए सपोर्टर एक्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रैप लेगा और वो ट्रैप को ऊपर फेंकेगा। ठीक है, अभी ये बराबर इस लाइन पे है, अगर ये ब्रेक डाउन देती है और यहाँ पे कुछ टाइम पास करती है ना, तो ट्रैप भी 2 प्रकार के होते हैं, फास्ट ट्रैप, स्लो ट्रैप। ठीक है, तो अगर फास्ट होता है तो भी अपने को मालूम पड़ेगा कि हाँ ये फास्ट हो रहा है, क्योंकि ये सिनेरियो अपने पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो हम रुकेंगे, है ना। ट्रैप होने के बाद हम लोअर लो लोअर हाई को कन्वर्ट होते हुए देखेंगे, हायर हाई लोअर हाई में। ठीक है, जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे हम फिर अपने क्राइटेरियाज लगाएंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में कहाँ पे इमीडिएट ट्रैप हो रहा है, जहाँ पे फिर ट्रैप होगा हम वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया CCL। फिर उसके बाद ये है मैक्स में देखो पहले से ही ड्रॉ करके रखा है मैंने,
ये भी ट्रेंड लाइन है, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ जगह पे हम ट्रेडिंग के लिए देखने वाले हैं। अभी देखो प्रॉपर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेक डाउन दिखा रहा है, ठीक है। होना है तो हो जाए ब्रेक डाउन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको भी नहीं पड़ना चाहिए फर्क, बस अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ये नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन फेक रहा तो ये मेरे वॉच लिस्ट में है, ठीक है। मेरी नज़र है इस पे, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी इसको ऊपर जाने के लिए शायद कुछ दिन लग जाए, ठीक है, अगर उसको ऊपर जाना है। लेकिन कुछ भी हो तो मैं रेडी हूँ, ठीक है। अब इसका दूसरा भी है कि देखो अगर ये नीचे जाता है और थोड़ा सा, तो देखो इसने छोटा सा ट्रैप यहाँ पे लिया है, हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल ट्रैप्स आपको देखना है कि कैसे ट्रैप की भी एक स्टोरी होती है। ट्रैप ट्रेडिंग एक स्टोरी के हिसाब से चलता है वैसे, ठीक है। हमेशा जो भी मूवमेंट्स होती हैं, जो कुछ भी होती है, सब ट्रैप्स के हिसाब से ही चलती है। ये देखो फॉर एग्जांपल ये भी ट्रैप लिया और ये नीचे आ गई, बस फिर आपको वैसे ही ट्रैप्स फाइंड आउट करने हैं। मैक्स हो गया। अब ये जुगलिंग रिया, हमने इसकी भी बात की, सीमेंस की भी बात की, हम लूपिन की बात करते हैं अभी। ये देखो लूपिन में ये भी यहाँ पे ऐसा लिख रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ब्रेक डाउन हो जाए, हो सकता है कि इसने ये जो ट्रैप है, ये ट्रैप जो ब्रेक डाउन का ट्रैप है वो ऊपर जाए और ऊपर भी ट्रैप ले ले और फिर ये नीचे आए, ठीक है। आपको ये सारे सिनारियो मालूम होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपको ये एजुकेशन होना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है और कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है आगे। आपको प्रिपेयर रहना है हर एक चीज़ के लिए। आपको प्रिपेयर रहना है कि आपने जैसा एनालिसिस किया है ये वैसा ही चलेगा। और अगर ये मिस भी हो जाता है, अगर ये यहाँ से ऊपर भी चला जाता है और ये मिस हो जाता है छोटी सी गलती की वजह से या किसी की भी वजह से, तो भी आपको प्रिपेयर रहना है कि हाँ ये मुझे मेरे प्लानिंग का हिस्सा था कि मैं इसको पकड़ूंगा या पकड़ने जाऊंगा तो मिस हो जाएगा। ये आपका प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए तो आपका रिग्रेट नहीं रहे कोई भी ट्रेड में, ठीक है। नो रिग्रेट्स इज द बेस्ट ट्रेडिंग। अभी देखो यहाँ पे इसने ये बराबर इसको फॉलो किया है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी ये लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। अभी जब भी इसका कन्वर्जन होगा तभी ही मजा आएगा। एक्चुअली छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो देखो हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, लेकिन ये वो माइनर मूव की है, मतलब ये अंदर वाली मूव्स हैं, इंटरमीडिएट मूव्स जो बोलते हैं वो टाइप्स की। जब भी ये बाहर निकलेगा, मतलब है ना, मतलब बड़े लेवल पे, जैसे ट्रैप यहाँ से निकलेगा फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट लेगा, फिर बाद में ये घूमेगा, है ना, तो उस टाइम पे ये बनेगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल अगर ये नीचे जाके भी ऊपर जाता है तो ये एक पॉइंट बनाएगा, ठीक है, जो मतलब पिवोट पॉइंट कहा जाएगा। और वो पिवोट पॉइंट पे नेक्स्ट फिर अपने को देखना कि ये वहाँ पे ट्रैप लेता है क्या, अगर ट्रैप लेता है तो कैसे ट्रैप लेता है, कैसे नहीं लेता है ना, वैसा ही और कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे भी आज सुबह ही हल्का सा ट्रैप लिया है और ये ऊपर गया है। अगर ट्रैप ट्रेडिंग करोगे तो ही आप मतलब स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन पे निकल पाओगे। अभी फॉर एग्जांपल ये देखो ये इनसाइडर बनी, तो इनसाइडर मतलब ट्रेडिंग का मौका है मेरे लिए, है ना। तो इनसाइडर बनने के बाद अगर ट्रेडिंग करते जो कि इमीडिएट आफ्टर ट्रैप है, ट्रैप फिर इनसाइडर फिर एंट्री अगर होती तो फिर आप ब्रेक इवन पे निकलने का मौका मिल जाता है ना। और हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ट्रैप बनाया गया इस जगह पे। चलो देखते हैं छोटी टाइम फ्रेम में कि ऊपर के साइड में कुछ ट्रैप बनाया गया। ऊपर के साइड में कोई भी ट्रैप नहीं है जाने के टाइम पे, ठीक है, नॉट अ सिंगल ट्रैप। लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्जन दिख रहा है अपने को कि ये कन्वर्ट हो गया है लोअर लो लोअर हाई में, है ना, छोटी टाइम फ्रेम में। लेकिन देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ट्रेडर्स जब भी आप कोई भी अगर ट्रैप देखते हो, मतलब आप किसी भी चीज़ का ट्रैप देखते हो, मतलब अगर ये पैटर्न है, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि ये पैटर्न जो है वो बेयरिश है कि बुलिश है ना। फॉर एग्जांपल सपोर्टर, जैसे सपोर्टर का मैंने कहा था, वही आपको देखना है कि ये पैटर्न बेयरिश है कि बुलिश है। वो आपको कैसे समझेगा, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद ही अपने को क्लैरिटी आती है।
कि अपन जो पैटर्न के लिए बैठे हैं वो पैटर्न कैसे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी देखो हमने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची, यहाँ तक इसको ज्वाइन की। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये ब्रेक डाउन ऊपर जाएगा, ये प्राइस ऊपर जाएगी, अंदर घुसेगी, इसको ट्रैप को कंफर्म करेगी, लेकिन ऊपर टच होके ये वापस नीचे आएगी क्योंकि ये बेयरिश सेंटिमेंट्स दिखा रहा है। ठीक है, और बाद में जाके हमको समझ में आता है कि ये 2015 के आसपास जो हाई है ये बराबर उसका ट्रैप बना हुआ है ना, लुपिन। ठीक है, लुपिन जो इसका ट्रैप इसने मतलब ये देखो बराबर रेजिस्टेंस को टच किया और ऊपर टाइम पास कर रहा है, थोड़ा साइड वे में चला गया। उसके बाद ये जो ब्रेक डाउन दिखा रहा है ऐसा लगता है कि ये बेयरिश होने वाला है। ठीक है, इसलिए बस देख के कूद मत जाना, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना, टॉप डाउन एनालिसिस करना, अच्छे से एनालिसिस करना, उसके बाद ही किसी ट्रेड में एंट्री बनती है। और गाइस एक बात बताता हूँ कि आप ये सब मतलब इतना कुछ करोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ एक ट्रेड के लिए अपने को इतना सब कुछ करना पड़ेगा क्या? हाँ, ये करना पड़ेगा। अगर आपके 10 में से 8 ट्रेड गलत जाते हैं तो आपको हर एक ट्रेड में, है ना, जो प्रॉफिटेबल ट्रेड भी है, जो लॉस वाले ट्रेड्स भी हैं, हर एक ट्रेड में इतना महत्व देना है, हर एक ट्रेड को इतना इंपॉर्टेंस देना है कि उसको इतना बड़ा एनालिसिस करना है। ठीक है, ऐसे ही मजाक में मत करना कुछ भी, क्योंकि ये जो काम जो भी इंस्टीट्यूशंस के लिए करते हैं जो ट्रेडर्स, वो लाखों में सैलरी पाते हैं। ठीक है, वो एक बड़े ओहदे पे हैं क्योंकि उनको बड़ा स्किल आता है, जो ऐसा है कि वो हर महीने हर साल 50-60% कमाते हैं। ठीक है, कैपिटल का 50-60% वो बनाते हैं। इसको इतना हल्के में मत लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ट्रेड में, चाहे वो लॉस वाला ट्रेड हो चाहे वो प्रॉफिट वाला ट्रेड हो। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स का ऐसी भी सोच होती है कि अगर प्रॉफिट वाला ट्रेड है तो यार मतलब इतना एनालिसिस करना बनता है ना, तो लॉस वाला है तो क्या है, अगर री एंट्री भी कर रहे हो तो री एंट्री के लिए भी ये प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। अभी समझो आपने ट्रेड मिल गया आपको और आपने ट्रेड ले लिया और री एंट्री का मौका आया, है ना, तो फिर अपने को समझ में आना चाहिए कि ये री एंट्री लायक है भी या नहीं। ठीक है, अभी ये जो अपन ने एनालिसिस किया तो इससे तो यही मालूम पड़ता है कि ये यहाँ पे इसने बुल्स को ट्रैप किया है, और सिर्फ एक बार नहीं 2 बार। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एक बार ट्रैप किया, फिर उसके बाद ये दूसरा फिर से ट्रैप किया, है ना, डबल टॉप बनी यहाँ पे, फिर से ट्रैप लेके ये नीचे आया। तो मतलब यहाँ पे बुल ट्रेडिंग करने का मतलब बाइंग करने का कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, अपना एक भी ट्रेड लॉस में मतलब गया तो ठीक ही है, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस जाएंगे तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आएगा, लेकिन वेस्ट मत करना, है ना, क्योंकि आप एनालिसिस गलत कर रहे हो। ठीक है, हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस करना है। एक बात याद रखना, छोटी सिनारियों में अपने को मालूम नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये अपने को सिनारियो देखो 2024 भी पूरा नहीं दिखा रहा है, मतलब ये जो शुरुआत हुआ है वो सितंबर से है, मतलब 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का मतलब ये एनालिसिस है, मतलब ये 6 मंथ्स का पैटर्न है। लेकिन हमने जो पैटर्न देखा पिछला जो ट्रैप हुआ वो कितना साल पहले था, आज से 9 साल करीबन पहले, है ना। तो ये आपको देखना है। हमने जो भी ये किए हैं CCL, मैक्सेल, जुबलिंग्रिया, सीमेंस, इंडिया सेम, ये सब में भी आप खुद चेक करो कि पहले जो भी मैंने एनालिसिस किया क्या वो सही था, है ना। मेरी बात पे जो भी है पूरा का पूरा मतलब डिपेंड मत रहो, सच मत मानो, उसको वेरीफाई करो। मंथली टाइम फ्रेम में जाओ, पीछे देखो कि एक्चुअल में क्या सिनारियो है, क्या ये सच है कि क्या ये झूठ है। ठीक है, आपको ये प्रॉपर आना चाहिए और ये सब देखना होगा। अगर मिस करोगे तो लफड़ा हो जाएगा। बाय गाइस।